हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। दया करो हनुमान नाथ, अब दया करो। दया करो भगवान नाथ, मेरे दया करो। मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ दया करो हनुमान नाथ, अब दया करो। कृपा करो हनुमान नाथ, अब कृपा करो। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। दारुण से दुख में हम हैं, दारुण से दुख में हम हैं, तुम वीर बलि करुणा दिखलाओ। हे प्रभु दया करो। कथा कहने जा रहे हैं, भगवान दया करना। इस क्रम को टूटने मत देना प्रभु, बहुत समय से चला रहे हो। आइए भगवान की पावन गाथा में हम और आप शरीक होते हैं। ये श्री रामचरितमानस की पावन कथा है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। उत्तरकांड दोहा नंबर 25 से हम आगे बढ़ेंगे और इस पावन कथा को कहेंगे। हम और आप निरंतर बैठते हैं, 1 घंटा भगवान की चर्चा करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान का पावन नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके बाद भगवत चर्चा में भाग होता। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयताम्। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रभु सुनहु कथा करूँगा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान राम का आवाहन करते हैं। पावन कथा में हम और आप उत्तरकांड की कथा सुन रहे हैं। इसमें आपको सभी शंका का समाधान होगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। भगवान राम का आवाहन करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भोलेनाथ कहाँ हैं? आप आइए कथा सुनिया करते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज आप आइए। ओ मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, हरे स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई मैं जानई न जानई। जय हो। बंदहु सिर तुलसी चरण,
जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख, कल समुद्र बूढ़त लखहु, फिर प्रगट हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम। भैया बहुत पावन कथा है। हनुमान जी को रोक करके बाकी सभी मित्रों को श्री राम जी ने अयोध्या से 6 महीने बाद राज्य पाने के बाद सभी सुख सुविधाओं को के युक्त उनका 6 महीने तक सेवा भाव किया है और उसके बाद विदा कर दिया है। अंत में निषाद राज्य को विदा किया है। बड़ा मार्मिक प्रसंग था जो आपने कल सुना है। आइए भगवान की कथा आगे प्रवाह में बहती है। दोहा नंबर है 25। कथा में हमारे आदरणीय श्री अनिल कुमार तिवारी जी महाराज, आदरणीय श्री राहुल वाजपेयी जी महाराज और श्रीमती वीना मिश्रा जी कथा को सुनने के लिए फेसबुक से जुड़ गई हैं। भगवान की कृपा और हनुमान जी की दया बनी रहे। कथा में आज विलंब हो गया, कुछ भैया प्रणाम का फोन आ गया तो भैया प्रणाम करते हुए फोन में ज्यादा समय ले लिया, जिसके कारण कथा में थोड़ा सा विलंब है। भगवान की कृपा है। हम एक हमारे बहुत चाहने वाले हैं, भैया प्रणाम करते हैं और उसके बाद बड़ी कृपा हो जाती है उनकी। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। आइए दोहा नंबर 25 से शुरू करें भाई। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण, हर ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, सोई सच्चिदानंद घन कर, हर कर नर चरित उदार। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। देखिए भैया भगवान श्री राम जी हैं क्या? राम क्या हैं? राम ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे हैं। राम अजन्मा है। राम माया मन और गुणों से परे हैं। जो समझे न जा सके वही राम हैं। कोई कहे हम राम को समझ गए, कैसे समझ पाओगे? जो माया से परे है, जो गुण से परे है, वही सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार, सबसे पार हैं। और सोई सच्चिदानंद घन, हर कर नर चरित उदार। उन्होंने ही नर का ये मनुष्य रूप धारण किया है। माता सब भगवान की कृपा है। तिवारी जी महाराज लिखते हैं, महाराज जी कल संभवतः आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। मंडे के आओ तो साथ में चलेंगे आपके। हरे राम सिया राम जय सीता राम। आइए स्वागत है आपका, इस राम कुटिया में आपका स्वागत है। राम सिया राम जय सीता राम। प्रातः काल सरयू कर मज्जन, बैठ ही सभा संघ द्विज सज्जन। अब राम की दिनचर्या देखिए आप। हाँ, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अब आप समझिए, यदि कोई श्रेष्ठ आपको कोई बात बता रहा है, श्रेष्ठ छोड़ो नीचे वाला भी व्यक्ति बता रहा है, अगर आप उस बात को जानते हो फिर भी ऐसा प्रतीत हो कि मन लगा करके सुन रहे हो। अरे प्रातः काल सज, हम लोग प्रातः काल के लिए, हम रघुनाथ जी क्षमा करें, थोड़ा प्रातः काल में हाथ तंग है। अरे प्रातः काल सरयू करि मज्जन, बैठ ही सभा संघ द्विज सज्जन। प्रातः काल भगवान श्री राम जी सरयू का स्नान करते हैं अयोध्या में राजा बनने के बाद, और फिर ब्राह्मणों और सज्जनों की सभा लगती है, वहां बैठते हैं। किसकी सभा लगती है? ब्राह्मणों की, नंबर दूसरा सज्जन व्यक्तियों की। दो व्यक्तियों के पास आपको बैठने में कोई परहेज नहीं है। तो सज्जन व्यक्ति कभी आपका अहित करेगा नहीं, और ब्राह्मण तो अहित करता ही नहीं है। अब रावण जैसा कोई ब्राह्मण हो तो कह नहीं सकते, बाकी ब्राह्मणों के द्वारा कभी किसी का अहित आज तक हुआ ही नहीं। ओ
वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। भगवान श्री राम जी, वशिष्ठ जी महाराज उस सभा में वेद पुराणों का वर्णन करते हैं, कथा भागवत कहते हैं। भगवान श्री राम जी सब सुनते हैं। यद्यपि सब जानहि, अरे भगवान तो सब जानते हैं जी, सब जानते हैं। वो बात जानते हैं घट घट की। हमको जो पीड़ा मिल रही है वो भगवान जानते हैं, आपको जो कष्ट मिल रहा है वो भी भगवान जानते हैं। लेकिन कर्मों का फल है, बोया है वो काटोगे ही है। ये क्रम कई चक्रों से चल रहा है, ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं। ओ अनुजन, अरे अनुजन संयुत भोजन करही, अरे देख सकल जननी सुख भरही। अरे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों के साथ भोजन करते हैं। किसके साथ करते हैं? भाइयों के साथ। लेकिन भाई भी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे हो प्रभु, हमारे जैसे भाई भगवान किसी को न दे। राम सिया राम जय सीता, बड़े बढ़िया भाई हैं, विचित्र हैं। राम सिया राम, अनुजन संयुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख भरही। आज के कलयुग के भ्राता बड़े विचित्र होते हैं। कलयुगी भाई, हा, कोई उम्मीद न करो। भगवान राम भाइयों के साथ भोजन करते हैं, उन्हें देखकर माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। अरे भाई, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी सहित भैया लोग सब कहाँ जाते हैं? उपवन, बाग में टहलने जाते हैं। फिर बूझहि बैठे राम गुण गाहा, अरे कहा हनुमान सुमति अब गाहा। 14 वर्ष भगवान जी रहे नहीं, बड़े भाई रहे नहीं, तो 14 वर्षों की कथा वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाओं को सुनते हैं। भरत जी किससे सुनते हैं? हनुमान जी से। अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। अरे कहा हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, अति सुख पावहि। बहुरी बहुरी कर विनय कहावहि, बहुरी। जब कोई कथा सुनावता है और जो बात अच्छी लगती है तो बार बार मन करता है एक बार और सुनाओ। अच्छा क्या भया था, एक बार और बताओ, एक बार और सुना दो। हनुमान जी हमारे भरत को कथा सुनाते हैं राम के गुणों की। और शत्रुघ्न और भरत दोनों भाई भगवान की कथा को सुनकर बड़ा हर्षित हो जाते हैं। अरे बहुरी बहुरी कर विनय कहा, विनय करते हैं, बार बार कहलवाते हैं, भैया यो चरित्र बताओ, फिर क्या हुआ, युद्ध में मेघनाथ कैसे मरा, ये सब कथाएं हनुमान जी। वारे मेरे हनुमान जी भरत और शत्रुघ्न को भगवान में जाकर के कथाएं सुनाते, कथाएं। सबके ग्रह ग्रह हों ही पुराना राम राज्य में, रामचरित पावन विधि नाना राम राज्य में। हर नर अर नारी राम गुण गावहि राम राज्य में, करहि दिवस निस जात न जानहि राम राज्य में। राम राज्य में मनोरमा अवस्थी जी राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी है। और सबके ग्रह ग्रह हों ही पुराना राम राज्य में। सबके घर, अयोध्या ये लखनऊ क्षेत्र जो है, लखीमपुर क्षेत्र सब अयोध्या में ही आता था। सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, लखनऊ ये क्षेत्र का हम लोग राम राज्य में रहते थे। तो यहाँ घर घर में रोज पुराण गाई जाती थी। कब? त्रेता में, जब भगवान श्री राम जी राजा बने थे तो घर घर पुराण और वेद गाए जाते थे। सबके ग्रह ग्रह हों ही पुराना राम राज्य में, रामचरित पावन विधि नाना राम राज्य में। राम के राज्य में
राम का चरित्र और पावन कथाएं हो रही हैं। अरे नर अरु नारी राम गुण गावहि राम राज्य में, करहि दिवस निस जात न जानहि राम। रात और दिन गाय भागते हुए चले जा रहे हैं, कोई जान ही नहीं पा रहा है। खटाखट समय व्यतीत हो रहा है। स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और जब आनंद में रहते हैं तो सारी समय फटाफट निकल जाता है। अरे हम आनंद में रहे तो मेरे 20 साल कहाँ निकल गए हम जाने नहीं पाए। 20 दिन नहीं काटे कटता भैया। आदमी के आनंद में रहने पर 20 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बुजुर्ग हो गया, कब बूढ़ा हो गया। विपत्ति के दिन कटते नहीं, आनंद के दिन फटाफट निकलते चले जाते हैं। अरे राम राज्य में, अरे हाँ राम राज्य में, अरे अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहे सकहीं जहन पर राम विराज। अरे हाँ राम राज्य में, अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज। अवधपुर क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उनके जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजित हैं, तो सुख संपत्ति और जितना सुख समृद्धि राम के राज्य में, राम के यहाँ जनता को थी, उतनी उसका वर्णन शेष और शारदा नहीं कह पाते हैं। देखो भैया, राम राज्य की प्रतिष्ठापना, राम राज्य की कल्पना, राम राज्य शब्द का प्रयोग करके लोग राजनीति में आकर के कहते हैं अरे राम राज्य हम लाएंगे तुमको दुखी। राम राज्य कब होगा? जब रहने वाले हर व्यक्ति सुखी होगा, हर व्यक्ति के यहाँ विपुल धन संपदा होगी, हर व्यक्ति भौतिक सुखों से पूर्ण होगा, तब होगा न राम राज्य। जब राम राज्य थोड़े है भैया, एक आदमी सुखी है सारे दुखी हैं, तो सब भगवान की माया है। राम सिया राम। नारदाद सनकाद मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं। देख नगर विराग बिहसावहीं। राम राज्य में, अरे राम राज्य में नारद आते, हाँ राम राज्य में। अयोध्या में बार बार, एक बार नहीं, नारद आदि सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आ जाते हैं। आहा, और नगर को देखकर सब वैराग्य भूल जाते हैं। राम राज्य में। करण सिंह जी महाराज कथा सुन रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। करण भैया यदा कदा कथा सुनते रहते हैं। भैया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना, करवा भी देना सबको, क्योंकि सनातन धर्म में अगर आप रुचि रखते हैं तो आप एक योद्धा की तरह काम करें और इस ग्रंथ को घर घर तक पहुंचाने का दया करें। आजकल सोशल मीडिया है तो उसी के माध्यम से ही पहुंचे हम सब। जात रूप मन रचित अटारे, रचित अटारे, अरे नाना रंग रुचिर गच ढारी। चहु अरे पुर चहु पास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। ऐसा नहीं है, मकान बड़े सुंदर बने हैं, दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अट्टारियां हैं और उनमें मणि रत्नों के अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत परकोटा सुंदर बना हुआ है। अरे राम राज्य में, मेरे प्रभु राम राज्य में। नवग्रह निकर अनीक बनाई राम राज्य में। जनु घेरे अमरावती आई राम राज्य में। मही बहु रंग रचित गच कांचा राम राज्य में। जो बेलो के मुनि बर्मन राचा राम राज्य में। अरे भैया, सड़कें भी अनेक दिव्य रंगों की हैं,
मानो नवग्रहों ने भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेक रंगों के दिव्य कांचों के रत्नों की, आहा कितना सुंदर है, संगमरमर की सड़कें हैं, समझ लो राम राज्य में। राम सिया राम, राम सिया राम। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत राम राज्य में। अब जो लोग परिकल्पना कर रहे हैं राम राज्य की, तो ऐसी व्यवस्था जहाँ है समझ लो वही राम राज्य है। धवल धाम नभ, अरे धवल धाम ऊपर नभ चुंबत राम राज्य में। कलश मनोहर विशस दुत निंदत राम राज्य में। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि राम राज्य में। ग्रह ग्रह प्रतिमनि दीप विराजहि राम राज्य में। राम राज्य में राम। उज्ज्वल महल के ऊपर आकाश को छू रहे महलों के पर रखे हुए कलश दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को निंदित कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो। वह बड़ा बड़ा भारी महल बना है। हाँ, महल के ऊपर परकोटा बना है, परकोटे के ऊपर सीधे चले जाओ, फिर वहां पर बढ़िया कलश रखा है, कलश में वहां दीपक जल रहा है राम राज्य में। देखो आइए अयोध्या कैसी है, राम का राज्य कैसा है, मेरे राम कैसे राज्य संचालित कर रहे हैं, इसका दर्शन कर लीजिए। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि डेहरी वेद्रुम रची। मणि खंभ भीत बिरंच बिरची कनक मणि मकरत खची। सुंदर सुंदर मनोहर। भाई लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि पता चले कि कई लोग कथा सुन रहे हैं। राम राम कर लो, 100 बार लिख लोगे तो आपकी एक माला हो जाएगी। 108 बार लिख लोगे मेरे राम सीताराम। बड़ा सुंदर बना है महल, देख कर दिल भी जाता दहल। बड़ा सुंदर बना है महल। आइए राम राज्य का दर्शन करें। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि डेहरी वेद्रुम रची। मणि खंभ भीत बिरंच बिरची कनक मणि मकरत खची। सुंदर मनोहर मदेरायत अजर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरत बनाए बहुवज्रहि खचे। राम राज्य में घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। ये बिजली बल्ब नहीं है, मणियों के मणि। अरे मणि, एक मणि मिल जाए तो आदमी कहाँ पहुंच जाए। मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों से बनी हुई, मूंगों जैसे ये देखिए पन्ना है, ये नीलम है, ऐसे मूंगा माणिक्य इत्यादि होते हैं। माणिक्य लाल रत्न है, तो माणिक्य रत्नों के खंभे बने हैं। कौन कहता है कि हमारा भारत सोने के चिड़िया नहीं थी। त्रेता युग में राम राज्य में माणिक्य के, आज एक माणिक्य न खरीदने जाओ पता चल जाएगा, माणिक्य के खंभे बने हैं। मकरत मणि पन्ना, उसके ऊपर पन्ना जड़े हैं। सोने की दीवालें बनी हैं। मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाया हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए, हीरो से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हैं। राम सिया राम। ये महल है, महल बना है प्यारा 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 राम राज्य में। हर चारु चित्रशाला ग्रह, चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति, अरे ग्रह प्रति लिखे बनाए, अरे हाँ ग्रह प्रति लिखे बनाए।
अरे रामचरित जे निराखी मुनि ते मन ले ही चुराए। अरे हाँ, राम राज्य में कंचन जी देख रही हैं। भाई कंचन जी कंचन ज्वेलर्स के नाम से विजयदशमी वाले दिन बढ़िया उद्घाटन कर रही हैं। भगवान आपको खूब सुख समृद्धि दे राम राज्य में। ये यहाँ पर ये समय नोट कर लीजिए और सबको सुनाइए कि देखिए भैया जी कह रहे हैं कि सुख समृद्धि मिले, खूब सोना बेचो। भगवान के राम राज्य के समय घर घर में सुंदर चित्रशालाएं बनी हैं, जिसमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं, जिन्हें मुनि इत्यादि लोग देखते हैं तो वो चित्त को चुरा लेते हैं। ऐसे चित्र बने हैं दीवालों पर। कौन कहता है घर को सुंदर नहीं रखना चाहिए? हैं, देखो घर कितना सुंदर बना है, मेरे राम का घर कितना प्यारा है। अरे घर को तो बड़ा सुंदर बनाना चाहिए साहब। मेरा मन है, क्योंकि मैं राम भक्त हूँ, मैं राम का अनुयायी हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। और मेरे राम का महल देख करके मुनियों के चित्रों को चित्त चोरी हो जाता था। ऐसा बना हुआ मणियों के, पन्नों के, हीरों के, नीलों के, मूंगों के या इत्यादि नवरत्नों के का प्रयोग किया गया। तो हम अपना दरवाजा सही पेंटो न करवाएं क्या है? अरे लोग ऐसे पड़े रहते पूरा जीवन, सिसियाएं आती रहती है, कौन करावे? घर को बड़ा दिव्य रखना चाहिए। जितनी अपने पास क्षमता भगवान ने दी है, तो नहीं दी है तो छप्पर से बढ़िया चकाचक रखो। राम राज्य में अपना घर सुंदर, स्वर्ग से प्यारा, स्वर्ग से प्यारा क्या? कौन सा भाई? एक बहुत बढ़िया गीत है, स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा, अरे है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा है अपना घर द्वार, हमारा द्वार न छूटे, किसी का प्यार न टूटे। ऐसा प्यार का घर होना चाहिए। आह, किसी का प्यार न रूठे, मेरा घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा है अपना घर द्वार। आहा, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। भगवान का घर बड़ा प्यारा है। यहाँ से हमको आपको ये शपथ उठानी है, ये शिक्षा लेनी है, संकल्प उठाना है। जैसे क्षमता जितनी हो, घर को बड़ा दिव्य बनाना चाहिए, घर को बड़ा सुंदर बनाना चाहिए। है, इतना सुंदर बनाओ कि जो आवे देख के देखता रह जाए। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई, ऐसे खड़ा रहे आदमी। इतना सुंदर बनाओ। भगवान ने बनाया तो मैं क्यों ना बनाऊं? आप क्यों ना बनाएं? हम सब राम के भक्त हैं, हम सब राम के अनुयायी हैं। आइए और देखिए किस तरीके की व्यवस्था है राम राज्य में। सुमन बाटिका सब ही लगाई, सब ही लगाई। ये राम राज्य के घर हैं, आप लोग भी ऐसे ही घर बनाना। अरे विविध भांति करी जतन बनाई, जतन बनाई। अरे लता ललिल बहु जाति सुहाई, जाति सुहाई। फूल है सदा बसंत किन्नाए, राम राज्य में, राम राज्य में, राम के राज्य में। अरे सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं लगाई हैं, अर्थात हमको और आपको अपने घर में पुष्पों की वाटिका अवश्य लगानी चाहिए, चाहे 5 गमले धरो। क्योंकि भगवान राम के राज्य में हर घर में, हर घर में वाटिका लगाई जाती थी। पुष्प वाटिका लगाते थे लोग, पुष्पों की वाटिका बड़े यत्न करके लगाते थे, उल्टा पुल्टा नहीं लगाते थे, सीरियल में लगे हैं। अरे राम राज्य में जिनमें बहुत जातियों के सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, एक फूल नहीं है,
और ललित लताएं बसंत की तरह फूल और फल रही हैं भगवान के राज्य में। तो हमको आपको योग्य है कि भगवान ने के यहाँ घर घर में लगे हैं, तो हम भगवान के भक्त हैं, तो हम लोगों को भी गमले रखने चाहिए, फूल लगाने चाहिए। सब हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के घर में कम से 11 गमला तो कम से कम होने चाहिए। अगर जगह है तो वाटिका बनाओ, और बढ़िया बनाओ, चकाचक बनाओ। लिखा है रामचरितमानस में, राम सिया राम गुंजत मधुकर मुखर मनोहर राम राज्य में, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर राम राज्य में, नाना खग बाल कहीं जियाए राम राज्य में, बोलत मधुर उड़ात सुहाए राम राज्य में। भैया राम के राज्य में भौरे मोहनों स्वर से गुंजार कर रहे हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, पक्षी राम राज्य में जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं, तो इसका मतलब है पक्षी पालना चाहिए। कुत्ता नहीं लिखा है, पक्षी पाल रखे हैं, गाय और पक्षी। हरे गुंजत मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभायत पावत राम राज्य में, जहाँ तहाँ देखहि निज पर छाही राम राज्य में, बहुविध कुंजहि नृत्य कराही राम राज्य में। मोर हंस सारस कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पा रहे हैं। कौन कौन पक्षी? मोर, हंस, सारस और भैया मोर हंस सारस पारावत। पारावत माने कबूतर, ये घर के ऊपर बैठते हैं, बड़ी शोभा पा रहे हैं। अरे जहाँ तहाँ देखहि निज पर छाही, और सारे पक्षी अपनी जहाँ तहाँ परछाई देखते हैं। फिर वहां दूसरा पक्षी है ये समझकर मधुर वाणी बोलते हैं, नृत्य करते हैं। ये है राम राज्य। जय जय राम राज्य। सुख सारिका पढ़ा वहीं बालक, सुख सारिका पढ़ा वहीं बालक। और क्या पढ़ाते हैं? मेरे राम अरे सुख सारिका पढ़ा वहीं बालक, कहो राम रघुपति जन पालक। सुख और सारिका बच्चों ने पाल रखे हैं और वो बच्चे उनको सब पढ़ाते हैं। भाई कहो रघुपति, रघुपति राम रघुपति जन पालक हैं, मेरे राम जन पालक हैं। ये बच्चे पक्षियों को पढ़ा रहे हैं। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार भी बड़े सुंदर हैं। जब ये सब होगा तब राम राज्य आएगा। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो समझ लो राम राज्य नहीं है। अगर इसमें से कुछ है तो समझ लो राम राज्य है। राम राज्य जय राम राज्य जय राम राज्य। अगर आपके शहर में घर में इतनी सुंदरता है तो वहाँ राम राज्य है। आइए राम राज्य की बाजारें कैसी हैं, शहर कैसा है, आइए दर्शन करते हैं। ओ बाजार रुचिर न बना ही बरनत, वस्तु बिन गत पाइए। जहाँ भूप राम निवास तह की संपदा की में गाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरत जे। राम राज्य में सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनते हैं। वहाँ की वस्तुएं बिना मूल्य के ही मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हूँ, वहाँ की संपत्ति का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सर्राफ सोने चांदी का काम करने वाले, रुपए पैसे का लेन देन करने वाले, आज बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं। ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों।
स्त्री पुरुष और बच्चे बूढ़े जो भी हैं सब सुखी हैं, सब सदाचारी हैं। कहाँ? राम राज्य में। उत्तर दिश सरयू बह निर्मल, अरे उत्तर दिश सरयू बह निर्मल जल गंभीर, निर्मल जल गंभीर। और भैया सब जने चले गयो राम राज्य में। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर, राम राज्य में। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हैं, किनारे पर जड़ा भी कीचड़ नहीं है। अब जैसे देखो जाके सरयू जी को, अच्छा पहले की सरयू में और आज की सरयू में अंतर हो गया है। अब लगता है अयोध्या में राम राज्य वापस आ गया है। अरे दोरे फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाज गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, काहन पुरुष करहि स्नाना। सरयू मैया, सरयू मैया, सरयू मैया की व्यवस्था देखिए राम राज्य में। अलग कुछ दूरी पर सुंदर घाट हैं, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनानों के घाट हैं, जहाँ जनानी स्त्रियां बड़े ही मनोहर रूप से वहां जाकर के पानियां भरती हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राज घाट सब विध सुंदर बर, आज भी राजघाट है। अरे राज घाट सब विध सुंदर बर, अरे मज्जहि तहाँ बरन चार्यू नर। अति सुंदर सरयू पर राजघाट बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष और स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन और बगीचे हैं। राम राज्य में, मेरे राम राज्य में, रघुपति के राज्य में, श्री राम राज्य में। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तेर तेर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। राम राज्य में, मेरे राम राज्य में। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास कर रहे हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। राम राज्य में और शोभा कछु बरनिन जाए। राम राज्य में बाहर नगर परम रुचि राये। राम राज्य में हर देखत पुरे अखिल रस भागा, वन उपवन वापिका तड़ागा। राम राज्य में नगर की शोभा कुछ कहीं नहीं जा रही है। राम राज्य में इतना सुंदर सजावट है, वाह। नगर के बाहर परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही समस्त पाप भाग जाते हैं। आओ भैया सब चले अयोध्या, आओ भैया सब चले अयोध्या। वहाँ पाप भाग जाते हैं, कोई कष्ट नहीं आते हैं। ये लिखा है रामायण में। आओ भैया सब चले अयोध्या। वन उपवन बावलियां तालाब सब सुशोभित हैं। आइए छंद का दर्शन करें। राम राज्य में, प्रभु जी के राज्य में। बापी तड़ाग अनूप कूप मनो हरायत सोहही, मनो हरायत सोहनी। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहही। हाँ
देख सुर मुनि मोहि। बहुरंग कंज अनेक खग गुंजय मधुप गुंजारही। आराम रम्य पिकाद खगरव जनपथिक हंकारही। जनपथिक हंकारही। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम राज्य में क्या क्या हो रहा है? अनुपम बावलियां, तालाब, मनोहर विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनके सुंदर रत्नों से सीढ़ियां और निर्मल जल को देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जा रहे हैं। इतने सुंदर कुएं हैं और तालाब में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, बड़े रमणीय बगीचे हैं, कोयल पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हो। अरे कुहू कुहू कर कोयल बोले, अरे पीहू पीहू पपीहा बोले। राम राज्य में, अरे राम राज्य में, प्रभु जी के राज में, रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरनिन जाई। सुनो भाई सोपुर बरनिन जाई। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध में छाए। राम की कृपा हो रही, रात दिन दया हो रही। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम जी राजा हो, तो उस नगर का वर्णन नहीं किया जा सकता। अरणिमा और 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां आकर के अयोध्या में निवास करने लगी राम राज्य में। अब क्या हो रहा है और राम राज्य में? राम राज्य में जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहि। अरे जय सिया राम। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहि। बैठी परस पर सबकी है सिखावहि। क्या? भजहु प्रणत प्रतिपाल ही राम ही। शोभाशील रूप गुण धाम ही। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सब लोग जहाँ तहाँ बैठकर श्री रघुनाथ के ही गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही शिक्षा दे रहे हैं कि शरणागत पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम से रघुनाथ को भजो। रघुनाथ को भज लो भैया, रघुनाथ को भज लो भैया। मत करो तुम दैया दैया, मेरे राम को भज लो भैया। जो राम को भजता है वो दुख नहीं पाता। दुनिया की सारी दौलत वो पा ही जाता है। मेरे राम को भज लो, मेरे सिया राम को भज लो। ये बोल रहे हैं। जलज बिलोचन श्यामल गात हैं। जलज बिलोचन श्यामल गात हैं, श्यामल गात हैं। सजल बिलोचन श्यामल गात हैं, श्यामल गात हैं। हर पलक नयन इव सेवत त्रात हैं, सेवत त्रात हैं। घृत सर रुचिर चाप तूनी रही, चाप तूनी रही। संत कंज बन रविरन भी रही। राम को भज लो या मेरे राम को भज लो। क्या? कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। अरे कमल नयन सांवले शरीर वाले को भज लो। अरे वाह। और पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सेवकों की रक्षा करने वाले को भज लो।
सुंदर बाण धनुष तरकस धारण करने वाले को भज लो। और संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम को भज लो। मेरे श्री राम को भज लो तुम, मेरे घन श्याम को भज लो तुम। सब कहें परस्पर, सब कहें नारी नर, मेरे राम को भज लो तुम। राम को जो कोई भजता है, राम को जो कोई भजता है, कष्ट तिनके भर में रहता है। इसलिए हमका भजन करो भैया, करो मत तुम दैया दैया। काल कराल ब्याल खगराज ही, नमत राम अकाम ममताज है। हर लोभ मोह मृग जूथ के रात ही, मन से हरि कर जन सुख दाते हैं। राम को भज लो, मेरे श्री राम को भज लो। काल रूपी भयानक सर्प को भक्षण करने वाले श्री राम गरुण जी, श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणियों के समूह का नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। राम को भज लो, अरे श्री राम को भज लो। जो राम को भजता है उसे काम नहीं रहता, उसे काम न सताता नहीं है भैया, उसे काम नहीं रहता। वो क्रोध नहीं करता, वो क्रोध नहीं करता, मद लोभ नहीं करता। जो राम को भजता है वो भक्त निराले हैं। मेरे राम सांवले प्यारे प्यारे हैं। संशय शोक निबिड़तम भानु ही, धनुज गहन घन दहन कुशानु ही। जनक सुता समेत रघुवीर हे, कस न भजहु भवजन भव भीर। अयोध्यावासी कह रहे हैं कि संशय और शोक रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले श्री राम रूप, श्री राम को सूर्य, राम रूप को सूर्य है, भगवान सूर्य के समान है, उनको भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जी अग्नि स्वरूप है, उनको भजो। जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत रघुवर को क्यों नहीं भजते हो। अरे राम भजो, सिया राम भजो। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, इसीलिए भज लो। भजो राम को, भजो राम को, भजो राम को तुम। अरे हाँ भजो राम को तुम। बहुबास नाम सक हिम राशि, अरे बहुबास नाम सक हिम रसी। सदा एक रस अज अविनाशिनी। हाँ मुनि रंजन भंजन महिभार, तुलसीदास के प्रभु उदार। राम को भज लो, सब पाप कटेंगे, सारे दुख मिटेंगे, सारे पाप कटेंगे। तुम राम को भज लो, राम को भज लो। यही विधि नगर नारी नर, करहि राम गुणगान, करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर रहि, संतत कृपा निधान। अरे प्रभु राम को भज लो, यावर राम को भज लो। अरे मेरे राम को भज लो। बहुत सी वासनाओं को मच्छर रोकी, वासना रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम जी हिम राशि बर्फ के ढेर के समान है। भजो नित्य एक रस अजन्मा और विनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी को भजो। राम को भज लो,
मेरे सिया राम को भज लो। अरे यह वेद नगर नारी नर करहि राम गुणगान, अरे सब करहि राम गुणगान, अरे सब करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर रहि संतत कृपा निधान, मेरे प्रभु राम को भज लो, मेरे भैया श्री राम को भज लो। तो इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। जब ते राम प्रताप खगेसा, हरे उदित भयहु अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहे होते हैं लोका, बहुत न सुख बहुतन मन सूखा। जब ते राम प्रताप खगेसा। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, जब से राम रूपी राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को तो सुख हुआ है, तो बहुतों के मन में थोड़ा बहुत शोक भी हुआ है। मेरे राम को भज लो, सियावर राम को भज लो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब ते राम हर जिन ही शोकते कहूँ भखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अरे अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कई रव सत जाने। राम राज्य में प्रभु राम राज्य में जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। देखो सुनो, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। अरे राम राज्य में रघुपति के राज में, अरे विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लाहि न काऊ। अरे मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनन कवने हो। राम राज्य की परिकल्पना करने वाले समस्त विधायक MP MLA सुन लें क्या। अरे राम राज्य में क्या, अरे राम राज्य में विविध कर्म गुण काल स्वभाव। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। राम राज्य में, राम राज्य में मत्सर डाह मान मुंह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला किसी ओर नहीं चल पाता। राम राज्य में कोई चोर अपना हुनर नहीं दिखा पा रहा है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, राम राज्य में ऐ पंकज बिकसे विधि नाना। राम राज्य में सुख संतोष विराग विवेका, राम राज्य में विगत शोक एकोक अनेका। राम धन रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेक चकवे शोक रहित हो गए हैं। यह प्रताप रवि जाके और राम सिया राम, यह प्रताप रवि जाके और जब करहि प्रकाश, और जब करहि प्रकाश। पछले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। श्री राम राज्य में ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में प्रकाश कर लेता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष और वैराग्य और विवेक बढ़ जाता है। और जिनका वर्णन पहले किया गया है अविद्या पाप काम क्रोध कर्द काल गुण स्वभाव आदि का आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। जब राम जी आते हृदय में तो
सब पाप नाश हो जाते हैं। क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव अविद्या पाप सब नष्ट हो ही जाते हैं। जब राम हृदय में आते हैं ज्ञान सुख और संतोष को लाते हैं। वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मन धर्म में रत हो जाता है। जब राम हृदय में आते हैं सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा कथा को सुनिए। संग परम प्रिय पवन कुमारा कथा को सुनिए। सुंदर उपवन देखन गए सब तर कुसुमित पल्लव नए। राम राज्य एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। राम राज्य रानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद रवाल जलेना, देखत बालक वह कालीना। सुसर जान समय सनकादिक आए। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि उस उपवन में आए हैं, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त हैं तथा सदा ब्रह्मानंद में नवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। कौन? सनकादिक मुनि। देखने में बालक लगते बहुत समय के हैं मुनिराज। फिर रूप धरे जन चारु वेदा, हर समदर से मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिहि, रघुपति चरित हो हिता सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है, जहाँ से रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वो सनकादिक मुनि महाराज आते हैं और कथा को अवश्य सुनते हैं। कहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि वेक्य। अरे जहाँ भाई कहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान ज्योति पावक जिमेरनी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती जी कथा सुनो। हे भवानी, सनकादिक मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरण अग्नि से उत्पन्न होती है। राम राज्य में, राम राज्य में देखे राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन, हर्ष दंडवत कीन। स्वागत पूछे पेट पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन, प्रभु बैठन कहाँ दीन। देखो भैया, राम राज्य का वर्णन आज हो गया। राम राज्य में क्या क्या चीजें अधिकता में है, क्या क्या चीजें नहीं है। सुख संपदा किस प्रकार की है, महल किस प्रकार का बना है, घर कैसे बनने चाहिए, घर के बाहर क्या लगाना चाहिए, राम राज्य में कौन कौन सी चीजें घटित हुई, ये आपने इस प्रसंग में सुना। दोहा नंबर 32 के आगे कल बढ़ेंगे, जहाँ पर सनकादिक मुनि और राम जी का बहुत पावन संवाद होगा। उस संवाद से तमाम ज्ञान की बातें निकलेंगी, ज्ञान की गंगा बहेगी। उस गंगा में हम कल पावन स्नान करेंगे। आज की कथा यहीं पर रुक रही है, राम राज्य में। आज की कथा राम राज्य का वर्णन, राम राज्य का वर्णन कैसा था राम राज्य, उसका वर्णन आज किया गया। अरे राम कथा
जय जय राम कथा। अरे इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, राम कथा, राम कथा, राम कथा, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखे परम बिरहा कुल सीता, कोई छन कपि कल्प समबीता। फिर आते होते सब कथा सुनाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। राम कथा जय जय राम कथा, राम कथा मेरे राम कथा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत प्रेम के साथ कथा को सुना। हर कथा यहीं पर रुक रहे, सुनो शंभु हनुमान, सुनो राम भगवान। अपने धाम सिधाइयो प्रभु जी करियो तब विश्राम। हरे राम कथा जय जय राम कथा। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। राम कथा, राम कथा, राम कथा, हरे राम कथा। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रही। राम कथा।